नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं कटहल के फायदे और नुकसान के संबंध में। पेड़ पर होने वाले फलों में कटहल का फल दुनिया में सबसे बड़ा होता है और इसकी चमकीली पीली खाद्य सामग्री बहुत मीठी और रसदार होती है। इसमें पाए जाने वाले बीज बड़े पैमाने पर स्टार्च और प्रोटीन से बने होते हैं। यह फल एशियाई देशों में लोकप्रिय है और ज़्यादातर गर्मियों के दौरान होता है। फल के बाहरी सतह पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। जब कटहल कच्चा होता है तब उसे सब्जी के रूप में खाया जाता है। कटहल के पकने पर उसके अंदर के कोआ को निकालकर फल के रूप में खाया जाता है। साथ ही पके हुए कटहल के बीजों को भी खाया जाता है और उसके बीच वाले भाग को सब्जी के रूप में खाया जाता है। इसकी पोषण सामग्री कई अद्भुत स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। इसमें विटामिन ए, सी और B6, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, फोलिक एसिड, थायमीन, रिबोफ्लोविन, नियासिन और मैग्नीशियम जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व शामिल हैं। यह आहार फाइबर में भी समृद्ध है और इसमें कैल्विन, एक्सथिन, न्यूतिन और क्रिप्टोक्सैथिन जैसे फ्लेवोनाइड पिगमेंट्स की एक महत्वपूर्ण मात्रा है। आइए हम सभी जानते हैं कटहल से होने वाले फ़ायदों के बारे में। कटहल के फ़ायदे सबसे पहले आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट का उत्कृष्ट स्रोत होने के नाते जैक फ्रूट सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के कार्य का समर्थन करके आपकी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है। यह एंटीऑक्सीडेंट भी शरीर में मुक्त कणों को निष्क्रिय करने में मदद करता है, जिससे सेल झिल्ली और यहाँ तक कि DNA को नुकसान पहुँचता है। एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली वायरल और बैक्टीरियल संक्रमणों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोधक बनता है। यह सामान्य बीमारियों को रोकने में मदद करता है, जैसे कि खांसी, सर्दी और फ्लू। केवल 100 ग्राम जैक फ्रूट से 13.8 मिलीग्राम या 17% विटामिन सी की आपकी दैनिक आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसके अलावा कटहल के लाभ हैं त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए। जी हाँ, यदि आप कम उम्र में उम्र बढ़ने के संकेत देख रहे हैं तो समय से पहले बुढ़ापे को रोकने के लिए जैक फ्रूट का सेवन शुरू कर दें। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण उच्च ऑक्सीकरण, तनाव और प्रदूषण के कारण मुक्त कणों की क्षति को रोकते हैं। बदले में यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, जिससे झुर्रियाँ, फाइन लाइंस और सूखेपन की उपस्थिति कम हो जाती है। जैक फ्रूट में मौजूद विटामिन सी कोलेजन के उत्पादन में सहायक होते हैं। इसके अलावा यह उच्च मात्रा में पानी की वजह से त्वचा की नमी के साथ साथ त्वचा को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। जैक फ्रूट के फायदे आपके शरीर में लोहे की कमी को पूर्ति करने में भी होता है। लोहे की कमी के कारण एनीमिया को रोकने के लिए कटहल काफ़ी फायदेमंद है। यह लोहे की अच्छी मात्रा प्रदान करता है और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है। इसकी उच्च विटामिन सी सामग्री शरीर में लोहे का अवशोषण भी सुधारती है। अन्य खनिज जैसे तांबे और मैग्नीशियम रक्त की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। पोषण प्रदान करने के अतिरिक्त यह रक्त की आपूर्ति को पूरे शरीर में ऑक्सीजन के द्वारा पूरी करने में मदद करता है, जिससे एनीमिया के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है, जैसे सुस्ती, निरंतर थकान और पीला रंग। इसके अलावा कटहल के गुण आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जी हाँ, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। कटहल एक ऊर्जा पैदा करने वाला फल है। इसमें फ्रक्टोज और सुक्रोज जैसे सरल शर्करा शामिल हैं, जो रक्त में शर्करा के स्तर को प्रभावित किए बिना आपके शरीर में त्वरित ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। इसमें संतृप्त वसा या कोलेस्ट्रॉल शामिल नहीं है। यह चयापचय भी बढ़ाता है, जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए तेजी से कैलोरी को बर्न करने में मदद करता है। इसके अलावा इसकी उच्च जल सामग्री आपके ऊर्जा स्तर को उच्च स्तर पर रखती है। 1 कप कटहल का आपके आहार में बहुत अच्छा रहता है, खासकर यदि आप
खेल या अन्य गतिविधियों में शामिल हैं, जिसके लिए आपको लगातार ऊर्जा की अच्छी आपूर्ति की आवश्यकता होती है। कटहल का सेवन आपको कब्ज से भी बचाता है। जी हाँ, कटहल में मौजूद आहार फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। फाइबर आपके मल को नरम बनाता है, इससे आंतों के कार्यों को नियंत्रित करने और कब्ज को रोकने में मदद मिलती है। इसके अलावा कटहल पाचन तंत्र को साफ रखने में मदद करता है और आंतों में अपशिष्ट उत्पादों के निर्माण को रोकता है। यह बवासीर के साथ साथ कोलन कैंसर को कम करने और रोकने में भी मदद करता है। कटहल का उपयोग आपको ब्लड प्रेशर से भी दूर रखता है। जी हाँ, नियंत्रित करता है ये आपके ब्लड प्रेशर को। हाई ब्लड प्रेशर को कम करके आपके हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है कटहल। इसकी विटामिन सी सामग्री मुक्त कणों के हानिकारक प्रभावों से लड़ने में मदद करती है और हृदय रोग के जोखिम को कम करती है। इसके अलावा इसकी पोटेशियम सामग्री शरीर में सोडियम स्तर को नियंत्रित करके रक्तचाप को विनियमित करती है। उच्च सोडियम रक्तचाप में वृद्धि पैदा कर सकता है। पोटेशियम भी हृदय की मांसपेशियों को मजबूत और नियंत्रित करने में मदद करता है। इस फल में विटामिन B6 भी होता है, जो खून में होमोसिस्टीन एक प्रकार का अमीनो एसिड जिसकी अधिकता से हृदय रोग की संभावना बढ़ सकती है, इसके स्तर को कम करने में मदद करता है, जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में भी मदद करता है। कटहल खाने के फायदों में से एक बेहद ही महत्वपूर्ण फायदा है कि ये दृष्टि में सुधार लाता है। जी हाँ, कटहल में मौजूद विटामिन ए आँखों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व होता है। यह विटामिन दृष्टि में सुधार करता है और मोतियाबिंद, रात का अंधापन, धब्बेदार अंधःपतन और मोतियाबिंद को रोकने में मदद करता है। विटामिन ए भी श्लेष्मा झिल्ली को मजबूत करने में मदद करता है, जो कार्निया पर एक परत बनाता है। इस प्रकार यह बैक्टीरिया और वायरल संक्रमणों से आँखों की रक्षा करते हैं। कटहल में विटामिन सी स्वस्थ कोशिका को बढ़ावा देता है और रेटिना कोशिकाओं के उचित कार्य को बनाए रखने में मदद करता है। इसमें ल्यूटीन और जैक्सेथिन भी शामिल हैं, जो आँखों के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा कटहल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है कि यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। कटहल मैग्नीशियम में समृद्ध है, एक पोषक तत्व जो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने के लिए एक साथ काम करते हैं और अस्थि संबंधी विकारों जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस को रोकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम कैल्शियम के नुकसान को रोकता है और हड्डियों में कैल्शियम घनत्व में सुधार करता है। ये कटहल बेनिफिट्स में से एक महत्वपूर्ण है कि ये थायराइड से निपटने में आपकी मदद करता है। कटहल में मौजूद तांबा थायराइड के चयापचय में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। मुख्य रूप से हार्मोन उत्पादन और अवशोषण में कटहल भी हाइपोथायराइडिज्म से निपटने में मदद करता है, क्योंकि इसमें विटामिन बी शामिल है। बी विटामिन स्वस्थ थायराइड कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है और विकार के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जस्ता, मैग्नीशियम और पोटेशियम शामिल हैं, जो थायराइड कार्यों को सुधारने में मदद कर सकते हैं। यह चयापचय को उत्तेजित करता है और ऊर्जा को बढ़ावा देता है। कटहल के मुख्य औषधीय गुणों में से एक गुण है कि ये कैंसर के जोखिम को कम करता है। जैकफ्रूट कैंसर से लड़ने वाले फिटेन्यूमेंट्स और ऑक्सीडेंट्स में समृद्ध है। यह कुछ कैंसर जैसे कि मौखिक, कोलन और त्वचा कैंसर के विकास को रोकने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद विटामिन सी मुक्त कण को खत्म करता है, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और कैंसर का कारण बन सकते हैं। इसमें विटामिन के, मैग्नीज और आहार फाइबर भी शामिल हैं, जो कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जैक फ्रूट में फिटेन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे लिग्नान्स, आइफ्लोवोन और सेपोनिन, जो कि शरीर में कैंसर के कारण मुक्त कणों को खत्म करने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ आइए, जितना ज़रूरी था दोस्तों कि आप सभी
कटहल से होने वाले फ़ायदों को जानें, उतना ही ज़रूरी है कि आप इससे होने वाले नुकसानों को भी जानें, क्योंकि कोई भी औषधि हो, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, उसके संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि किन बीमारियों में इसका उपयोग करना है और किन बीमारियों में उपयोग नहीं करना है हमें पता हो, जिसकी वजह से हम रोगों से बच पाएँ। अधिक मात्रा में कटहल का सेवन अपच और अन्य पेट की समस्याओं का कारण बन सकता है। इसीलिए यदि कटहल खाने से अपच हो जाए तो केले का सेवन करें। जो लोग वात की समस्या से पीड़ित हैं, उनको इसके सेवन से बचना चाहिए। पका हुआ कटहल कफवर्धक है, इसीलिए सर्दी, जुकाम, खांसी इत्यादि रोगों से प्रभावित व्यक्तियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए। पका हुआ कटहल खाने के बाद पान खाने से पेट फूल जाता है, इसीलिए गलती से भी कटहल के बाद पान का सेवन ना करें। पित्त प्रकृति वालों को पका कटहल दोपहर में खाकर कुछ देर आराम करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप ख्याल रख करके जो भी हमने सावधानियां बताई, इसके बाद आप अगर कटहल का प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होता है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।